स्वागत है दोस्तों हमारे वेक्टर के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम वेक्टर जानेंगे। वेक्टर का बेसिस कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिस कॉन्सेप्ट हमें पता रहे तो वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही से शुरू करेंगे। वेक्टर क्या है? तो चलिए, वेक्टर जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर हम उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसे हम वेक्टर कहेंगे। यहाँ मैंने लिखा है डेफिनेशन, ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम वेक्टर कहेंगे। यहाँ ए बी हमने एक वेक्टर लिया है, ए बी एक वेक्टर लिया है क्योंकि ए से ये बी, इसका डायरेक्शन ए से बी है। इट इज़ ए वेक्टर ए बी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। अब हमें देखना है इसमें कि इसमें दो पॉइंट है, एक इनिशियल, एक शुरू वाला पॉइंट, एक अंत वाला पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, द पॉइंट ए वेयर फ्रॉम द वेक्टर ए बी स्टार्ट इज नो एज इनिशियल पॉइंट। कि जहाँ से ये लाइन शुरू हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो इसे इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। एक होता है टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पे लाइन खत्म हुई उसे टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज सेड टू बी टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पॉइंट ख़त्म होगी बी पर, इसलिए इसे बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। अब होता है इसमें मैग्नीट्यूड। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय या मॉड ए बी या वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए से इसे दिखा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ लिखा है, कंसीडर ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन ए स्पेस। एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड जो 3D डायमेंशन एक्स वाई जेड में कोई एक पॉइंट है। द वेक्टर ओ पी विथ इनिशियल पॉइंट, वेक्टर ओ पी, द वेक्टर ओ पी विथ इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओ, इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओ एंड टर्मिनल पॉइंट पी, एंड टर्मिनल पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ वेक्टर पी, इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ वेक्टर पी। इसका इनिशियल पॉइंट ओ और टर्मिनल पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ वेक्टर, इसे पोजीशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। इट मे बी डिनोटेड बाय, इसे या तो पी से डिनोटेड करेंगे या ओ पी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ वेक्टर हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस सब चीज़ों की जानकारी हमें रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर इन चीज़ों की जानकारी ना होने पर हम कन्फ्यूज़न करते हैं क्वेश्चन बनाने के समय। तो इस चीज़ों की भी जानकारी हमें रहना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है यहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला हमने लिखा है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर, ए वेक्टर which initial point and terminal points coincide is known as zero vector, known as zero vector। जीरो वेक्टर का मतलब एक बिंदु के रूप में हो, जैसे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। अब दूसरा है प्रॉपर वेक्टर। एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। यानी जीरो के अलावा जो भी वेक्टर हो, एनी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, उससे हम प्रॉपर वेक्टर बोलेंगे, प्रॉपर वेक्टर। अब दूसरा यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर इज दैट हुज लेंथ और मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इज यूनिट, जिसका लेंथ या मैग्नीट्यूड या मॉडुलस यूनिट हो, उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट साइन, दो साइन इसका कैप के रूप में इसका साइन दिखाएंगे। स्टैंड एज फ्रॉम यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए, एक वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसे हम दिखाएंगे ए पर कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। अब तीसरा है चौथा को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट हो तो उसे को इनिशियल वेक्टर, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी। जैसे वेक्टर ए
वेक्टर बी का सेम इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू होता है, इसे को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। अब तीसरा कोलिनियर वेक्टर, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन सच ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उसे कोलिनियर वेक्टर से बोलेंगे। इफ टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन सच वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, उसे कोलिनियर वेक्टर से बोलेंगे। अब तीसरा इक्वल वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point, such a vector as are said to be equal vectors। मतलब दो वेक्टर्स इक्वल तभी होगा जब वो पैरेलल हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तभी वो इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। एक तो पहला कंडीशन पैरेलल होना चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और तीसरा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। अब तीसरा नेगेटिव वेक्टर्स से कहते हैं ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इज द सेम और दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर से ए बी बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट इट्स एज नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर्स हो जैसे ए बी, ये ए से बी जा रहा है, अगर यही वेक्टर बी से ए आए तो ये इनका नेगेटिव वेक्टर से बी ए लिखेंगे, माइनस बी ए लिखेंगे। दो वेक्टर से मैंने लिखा, जैसे ए बी एक वेक्टर है तो बी ए बराबर माइनस ए बी, मतलब नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर वुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, और दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स ए बी बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट रहे, या ए से बी जा रहा है तो वो बी से ए आए, उसे नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे।